प्रदेश में ही प्राथमिक शिक्षा के क्या हालात हैं, इससे आप सभी वाकिफ हैं। मध्य प्रदेश में क्या हालात है, उसकी तस्वीर, उसकी बानगी हम आपको दिखाने लाए हैं। भोपाल से चंद किलोमीटर दूर बैरसिया क्षेत्र है और बैरसिया में हम भैरवपुरा में पहुंचे हैं, एक सरकारी प्राइमरी पाठशाला में। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले शासकीय प्राथमिक भैरवपुरा संकुल एवं जन शिक्षा केंद्र, फंदा, जिला भोपाल। अब यहां पर मैं आपको क्यों लाया हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहां पर हालात इतने बिगड़े हैं कि 3 कमरे का ये जो स्कूल था, अब उसको 1 कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं आपको पहले उस कमरे की तस्वीर दिखा रहा हूं जो बारिश के समय पर बंद कर दिया जाता है। ये कमरा है, अभी इसमें फिलहाल आपको सरिये और गंदगी पड़ी हुई दिखेगी। और खास बात मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो ये है कि ये कमरा गिरने की हालत में है, जर्जर इतना हो चुका है कि बगल के खेत में धंसने लगा है कमरा, और धीरे धीरे इस कमरे की हालात गिरने की तरफ हो रहे हैं कि उस खेत में एक कमरा किसी भी दिन गिर जाएगा। बारिश के समय पर यहां पर पढ़ाई बंद कर दी जाती है, कई साल से ऐसा हो रहा है। और ये जो रूम है, यहां पर बच्चों की पढ़ाई होती थी, अभी फिलहाल इसको बंद किया हुआ है। दूसरा कमरा मैं आपको दिखाता हूं, इसी से लगा हुआ है, वहां पर भी कमोबेश यही हाल है। ये आप कमरे की हालत देखिए कि किस तरह से कमरे के हालात हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, विभाग की ओर से इसको बंद नहीं किया गया है, स्कूल के जो टीचर्स हैं वही एहतियातन यहां पर नहीं पढ़ाते। देखिए पूरे कमरे में पानी और सीलन है और एहतियातन बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है। अब तीसरे कमरे में आपको ले जाता हूं। ये जो स्कूल है, अब पूरा स्कूल अब केवल 1 कमरे में चल रहा है। वो जो कमरा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर पहली से 5वीं तक के, नर्सरी से 5वीं तक के सारे बच्चे एक ही कमरे में पढ़ रहे हैं। अब इस कमरे के भी हालत दिखा रहा हूं आपको। जहां मैं खड़ा हूं वो जमीन धंस रही है, देखिए आपको जमीन पर पूरा पैचवर्क किया हुआ है क्योंकि ये जगह जगह से धंस रही है। और तस्वीर में आपको दिखाता हूं, वहां पर आप देख पा रहे होंगे दीवार में दरार है, पूरी दीवारों में आसपास दरारें हैं। कभी भी इस बिल्डिंग के गिरने का खतरा है, ये खुद यहाँ के टीचर्स, यहाँ के जो रहवासी हैं वो शिकायत कर चुके हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, जो टीचर हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा भगवान सिंह अहिरवार नाम है सर। भगवान सिंह अहिरवार जी, एक बात है, कब से पढ़ा रहे हो आप यहाँ पे? मैं तो 2008 से हूँ सर यहाँ। 2008 से यहीं पर पढ़ा रहे हैं? तो जो स्कूल है हम जगह जगह देख भी रहे हैं, देखिए सामने की तरफ पूरा दरार है दीवार में, छत पे पानी टपक रहा है, 2 कमरे आपने बंद कर दिए हैं, वहां पढ़ा नहीं रहे। ऐसी हालत क्यों हुई है स्कूल की? अब जी सर जी क्या इसमें मिट्टी है, बहुत गहराई तक मिट्टी है, तो मिट्टी की वजह से स्कूल बैठ गया है। अच्छा। और बहुत पुरानी बिल्डिंग भी पुरानी हो गई सर। इतनी पुरानी बिल्डिंग हो गई? कम से कम हो गई जी 20 साल पुरानी हो गई सर। बस 20 साल पुरानी है? 25 साल। मैं आया नहीं था जब पहले बनी हुई थी बिल्डिंग। अच्छा। मुझे मालूम नहीं कब बनी हुई है। केवल 20 साल में ये हाल हो गए? हाँ, वो तो जमीन धस गई, बैठ गई। 20-25 साल पुरानी तो है सर जी। महज 20-25 साल में ये हाल हुए हैं इस कमरे। क्या क्या तकलीफें हैं यहाँ पर? अब देखो सर, डर लगता है बच्चों को, उधर तो बिठाते ही नहीं हम। ये कमरा थोड़ा सा सेफ है। इसमें भी मतलब देखो दरारें पड़ रही और ये प्लास्टर भी निकल रहा है छत में से। ज्यादा पानी गिरता है तो वो पीछे से पानी से टपकने लगता पूरा। और ये जमीन बैठ गई, इसमें दरारें हैं फर्श में। अच्छा। और क्या? तो इसकी शिकायत आपने विभाग से कभी की है? शिकायत तो करते हैं सर हम। शिकायत हमसे जानकारी मांगी जाती, हम दे देते जानकारी उसमें। अच्छा। हाँ, बारिश से पहले जानकारी मांगी जाती तो दे देते हैं हम। हर साल देते हैं आप जानकारी? हर साल देते हैं। रिपेयर के लिए कुछ फंड अगर रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए फंड नहीं आता, बस ये कि 10-20 हजार रुपए आते हैं तो वो सर ये पुताई मुताई में चले जाते। वो पुताई कितनी महंगी हो रही है आजकल। मान लो पुताई करवा पूरी स्कूल की तो 20 हजार रुपए तो पुताई लगी जाती वैसे। ये तो तारे भी हैं, करंट का भी डर रहता होगा? करंट करंट उन कमरों में जो स्विच बोर्ड में हमने लाइट बंद कर रखी ना, वो सीढ़न है तो इस वजह से। अच्छा। उधर की लाइट हमने बंद कर रखी। बारिश में उसको बंद कर देते हैं हर साल? हाँ, बारिश में बंद कर दिए थे वो कमरे। और वो जो कमरा ऐसे झूला हुआ है एक तरफ, वो 2 ही कमरे बंद रहते उधर वाले, उसमें हम बारिश क्लास ही नहीं लगाते। अच्छा। हाँ, बाकी गर्मी सर्दी में पढ़ाते? हाँ, उसमें लगा देते बारिश बाद। अच्छा। जब सूखा मौसम रहता था। बच्चे कौन सी क्लास के? बच्चे 1 से 5वीं तक के हैं। यहाँ सारे एक ही क्लास के बच्चे हैं? एक ही। मतलब 1 से 5वीं के सारे मिक्स बच्चे हैं? सारे मिक्स बच्चे। सबको मिक्स पढ़ाते हैं? हम मिक्स ही पढ़ाते हैं हम। अच्छा। और क्या? आप अकेले ही टीचर हैं? नहीं, एक मैडम और वो CCL पे है, छुट्टी पे है अभी। ओके।
तो यहाँ पर जो स्थितियां हैं, देखिए सारे क्लासेस के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अंशिका मीणा, अंशिका, कौन सी क्लास में बेटा? 5th। अच्छा, यहाँ पे और भी क्लास के बच्चे हैं? हाँ। अच्छा, तो कैसे पढ़ते हो? इतने सारे बच्चों में डिस्टरबेंस नहीं होता? नहीं होता? नहीं। अच्छा, स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी टूट रही है, डर लगता है यहाँ पे? हाँ, अच्छा, क्या डर लगता है? गिर नहीं जा बच्चे को ऊपर इसलिए। अच्छा, तो उधर वाली में जाते हो पढ़ने कभी, उस वाली कक्षा में? गर्मी इसमें पढ़ते हैं और बारिश इसमें। बारिश इसमें पढ़ते हो। क्या नाम है आपका? परी। परी, कौन सी क्लास में हो? 5th। अच्छा, आप सब लोग 5th के लाइन से। डर लगता है? लगता है क्या डर लगता है? बिल्डिंग गिर ना जाए। बिल्डिंग गिरना ज्यादा लगता है। ठीक है। तो ये बच्चों की बात हम आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें। बेटा क्या आपका नाम? इसी का अहिरवार। अच्छा, आपको भी डर लगता है? हाँ। तो घर वाले भेजते हैं तो बोलते हैं, घर को बताया कभी मम्मी पापा को कि वहाँ डर लगता है? हाँ। बताया? तो क्या बोलते हैं मम्मी पापा? अच्छा, अपने टीचर को बताया कि डर लगता है? यस सर। अच्छा, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो ये रिपेयर कर सकते हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, तो क्या कहोगे उनको? हमारी बिल्डिंग सही करा दो, हमको डर लगता है स्कूल आने में, पढ़ाई अच्छी लगती है। पढ़ाई अच्छी लगती है? यस सर। क्या कहोगे? ये बिल्डिंग को अच्छी करवा दो और ये स्कूल को, और हमको पढ़ाई अच्छी लगती है। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी लगती है और वो पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि उनकी बिल्डिंग और बेहतर हो और अच्छी हो। बोलोगे? क्या नाम है? रौनक। रौनक, कौन सी कक्षा में रौनक? 5th। क्या कहोगे? बिल्डिंग तुम्हारी बहुत जर्जर है स्कूल की, तुम रोज पढ़ने आते हो, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको रिपेयर करना है इसको, उनको कोई मैसेज दोगे, संदेश दोगे कुछ? ये हमारी बिल्डिंग अच्छी करवा दो। अच्छा, हमको पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, क्या क्या परेशानी है? बिल्डिंग में दरारें चल रही है और हमको डर लगता है कि बिल्डिंग गिर ना जाए। अच्छा, अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। बाहर फ्लोरिंग अच्छी होनी चाहिए कि बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए? बिल्डिंग अच्छी होनी बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए ना, और वो तो फ्लोरिंग करा रहे स्कूल वाले। बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखो तस्वीरें, तमाम छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जी ग्राउंड था ना पहले वैसे ही था, अभी हमने सरपंच साहब से कह के बड़ी तब उनने करवा रहा है जी लगवा रहा है। कीचड़ कीचड़ था पूरा? हाँ पहले कीचड़ था पूरा। उसमें और अभी ब्लॉक लगवा रहा है सरपंच साहब के उनसे, तो उनने जब से कह रहे हैं अब उनने सुनी है तो अब करवा रहे हैं वो। लेकिन बिल्डिंग का वो मना करते हैं, अपन बिल्डिंग का बोलते हैं ना, तो बिल्डिंग का कहते कि ना सर अब बिल्डिंग जरूरी है कि बाहर ब्लॉक्स लगाना जरूरी है? अब शासन से कहते हैं ना, शासन खुद ही हमें क्या ना बिल्डिंग के लिए हमें खुद ही पैसा नहीं मिलता, और क्या बिल्डिंग। क्या कह रहे हैं? हमारा स्कूल ही अच्छा नहीं है, इसीलिए तो बच्चे कम हैं। नहीं तो यहाँ पे अभी 25 बच्चे हैं। अगर अच्छी पढ़ाई होती, अच्छी शिक्षा मिलती तो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे होते। नहीं तो आसपास जाते हैं, अच्छे स्कूल हैं दूसरे? प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं अच्छा, प्राइवेट जा रहे आजकल लोग बाग, सरकारी स्कूल छोड़ ही दिए, सबने छोड़ दिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक बात है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक जो हैं वो पढ़ाई नहीं करवाते हैं, दिन भर कुर्सी पे बैठे रहते हैं। बच्चों का कहना ये है, मैं तो उनके सामने कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, अब ऐसी बिल्डिंग में, ऐसी दरार वाली बिल्डिंग में बच्चे कैसे आएंगे? तो मेरा कहना ये है ना सरकार से कि इस बिल्डिंग को आके जो अपने विधायक जी हैं विष्णु खत्री जी, उनको आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि कैसी व्यवस्था है, क्या है। सरपंच साहब तो ऐसे ही हैं, लेकिन विधायक जी को तो एक बार आना चाहिए यहाँ पे। जिम्मेदार लोगों को देखना चाहिए। पूरी बिल्डिंग जो है वो धंस रही है, अंदर घुस रही है, और जब इसकी शिकायत हुई या जब इसको लेकर के चर्चा हो रही थी कि भाई क्या काम करवाया जाना चाहिए, क्या आवश्यकता है, तो बाहर जो है वो ये ब्लॉक्स लगवा दिए गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो स्थानीय यहाँ पर हैं उनसे भी बात करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर। मीणा जी, एक बात बताइए, ये स्कूल इसी तरह से है सालों से, या अभी कुछ हाल फिलहाल कुछ डैमेज हुआ है? नहीं, सालों से ऐसी स्थिति में है। पिछले 2-3 साल से तो पंचायती, ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती है उनमें भी हमने प्रस्ताव दिया है,
और काफ़ी शिकायतें अभी तो थोड़ा गुड एंड बिल देख रहा है ये, क्योंकि फर्श नया बन गया, लेकिन ये स्थिति स्कूल ऐसी की हालत हम देख रहे हैं। एक बिल्डिंग की आप सामने देखिए, ये पूरी दरार है, पूरा कमरा झूल गया है। दूसरी तरफ इधर का भी कमरा आपका पूरा डैमेज है, नीचे से सीढ़न आ रही है। फर्श का काम ज्यादा जरूरी था या बिल्डिंग को बेहतर करने की जरूरत थी? देखिए बाहर से भी देखिए, पूरे सामने उधर पूरा देखो, एक पूरी दरार है। कोई भरोसा नहीं कब कोई हादसा बड़ा हो जाए, भगवान ना करे। लेकिन यहाँ पर तमाम बच्चे भी हैं, कहते डर लगता है उनको। जरूरी तो खैर बिल्डिंग था, लेकिन शिक्षा विभाग क्या इसका फंड देता है? पंचायत का इसमें स्कूल में कोई रोल नहीं है। तो फर्ज करा रहा है, पंचायत करा रहा है। उसने देखा कि ग्राउंड तो कम से कम सही करें। तो ये नई बिल्डिंग बनवाने के लिए हमें पहले इसकी परमिशन लेना पड़ता, तोड़ो, इसके बाद में बजट चाहिए नई बिल्डिंग बनाने के लिए। तो इसमें सारा जो रोल है शिक्षा विभाग का है, शिक्षा मंत्री का रोल रहेगा इसमें। अच्छा, वो आवेदन वगैरह किए हैं आपकी तरफ से, गांव की तरफ से? कि हर साल एक आवेदन जाता है, 15 अगस्त 26 जनवरी पे प्रस्ताव भी लिखाते हैं, पहुंचता है। इसके बाद में कोई ऐसा नहीं आता। कितने साल से यही हालत है? पिछले 10 साल से तो यही हालत देख रहे हैं हम। और पिछली साल केंद्र से अच्छा खासा बजट भी आया, किसी को 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, लेकिन उस सूची में अगर नाम देखें, फंदा ब्लॉक की सूची में ग्राम भैरवपुरा का कोई नाम नहीं है, उसमें कोई नाम नहीं था। तो ये तस्वीरें ग्राम भैरवपुरा के शासकीय स्कूल की हैं। तमाम बच्चे बहुत ही डर के साए में जी रहे हैं। यहाँ पर बहुत समस्याएं स्कूल को लेकर के हैं। बच्चों की शिकायत भी है, पेरेंट्स की शिकायत भी है। इवन स्कूल के टीचर्स, स्थानीय लोग कई सालों से, 10 साल से ज्यादा हो गए, बिल्डिंग रिपेयर को लेकर लगातार आवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही। इस तरह का एक स्कूल नहीं है, इस तरह के बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें इस तरह की भारी परेशानियां हैं। बारिश के समय पर ये स्कूल इस तरह के हो जाते हैं कि कब कोई बड़ा हादसा हो जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसे में शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, इन बच्चों की आवाज पहुंचनी चाहिए, इन टीचर्स की आवाज पहुंचनी चाहिए, इस गांव के लोगों की आवाज पहुंचनी चाहिए कि स्कूल को मरम्मत की जरूरत है और विभाग आंखें खोल के देखे और इस तरह के तमाम स्कूलों को रिपेयर करने का या बेहतर करने का काम करे, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।